हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित तोमर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए, अधिवेशन हुए 1885 से लेकर के 1950 तक, जो कि महत्वपूर्ण हैं। आप देखेंगे कि हर एक एग्ज़ाम में आपसे कभी ना कभी पूछा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1907 में अधिवेशन हुआ तो उस समय पर अध्यक्ष कौन थे। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर कवर की हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, डीडीयू हो या अन्य वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी मॉडर्न हिस्ट्री से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज़ इन इंडिया, यानी भारत की सबसे पुरानी पार्टी। अगर आप देखेंगे तो 1885 की ये पार्टी है, भारत में सर्वाइव कर रही है। ठीक है, तो सबसे पुरानी पार्टी ये एक समझ लिया हमने। और आपने देखा होगा कि भारत के आज़ादी में, भारत की इतिहास में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अहम योगदान रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी पार्टी के बारे में। 1885 में इसको सर एयो हुम के द्वारा, तो एयो हुम को इसका फादर भी कहा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो याद रखना है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा इस पार्टी की स्थापना होती है, जिसमें दादा भाई नेहरू जी, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनकी बुक है चलो आप बताएंगे बुक का नाम आप बताना, इकोनॉमिक के ऊपर है, आप लोग बताएंगे। दादा भाई नेहरू जी की बुक का नाम दिनचा वाचा भी थे, तो इन तीन लोगों का नाम याद रखेंगे, एयो हुम, दादा भाई नेहरू जी, दिनचा वाचा, ये तीनों लोग उसमें थे। टोटल 72 डेलीगेट्स थे, मतलब 72 लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था पहली मीटिंग के अंदर। जो पहली मीटिंग कब हुई थी और कहाँ हुई थी, तो फर्स्ट जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो बॉम्बे में होता है। कहाँ पे? तेजपाल संस्कृत कॉलेज, तेजपाल संस्कृत कॉलेज, याद रखना ये नाम, तेजपाल संस्कृत कॉलेज पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बात कर दी हमने हिस्ट्री से रिलेटेड, जो भी था आप याद रखना। एयो हुम का इसका फादर कहा जाता है, जिसमें दादा भाई नेहरू जी, दिनचा वाचा ने भी पार्टिसिपेट किया। टोटल 72 डेलीगेट आए थे, जिसमें लॉयर, जर्नलिस्ट, इंटेलेक्चुअल, ये सारे लोग भी थे। ये जो बात हुई, पहला सेशन हेल्ड हुआ था वो मुंबई के अंदर हुआ था। ठीक है, दिसंबर 1885। अब बात करते हैं, ये जो इस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डफरिन के दिमाग की उपज है ये, क्योंकि डफरिन ने एक ऐसा सोचा जिससे कि भारतीय लोग मतलब इन चीज़ों में व्यस्त हो जाएंगे और इधर वो अपना काम करते रहेंगे, तो इसलिए उनकी दिमाग की उपज कहा जाता है। आइए अब जानते हैं एक एक करके कौन कौन सी मीटिंग कहाँ कहाँ हुई। तो 1885 आपने देखा, दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पहले अध्यक्ष कौन रहे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी रहे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फैक्ट क्या है इसके अंदर, क्या फैक्ट है? तो ये पहली मीटिंग थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो बिल्कुल सही। ये हिंदी वाले देख लेंगे, बॉम्बे में हुआ था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। ठीक है, और यहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन भी हुआ था। तो आपको पता है दिसंबर 1885। साथियों, अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टारगेट गुरुकुल ऐप को इंस्टॉल कर लें, वहाँ ये पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल करा दी जाएगी। साथ ही अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर पीडीएफ आपको नहीं मिल पाती है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है और आप यहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। टारगेट गुरुकुल वाली इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। ईयर 1886। अब दूसरी मीटिंग की बात करते हैं। 85 पहले हुई, दूसरी 1886। मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, वही आपको ज़्यादातर पढ़नी है। तो दूसरी मीटिंग आपकी कलकत्ता में होती है, और अब की बार जो प्रेसिडेंट रहे हैं वो दादा भाई नेहरू जी हैं। ठीक है, दादा भाई नेहरू जी का बुक का नाम जरूर बताना आप लोग। फैक्ट क्या है? इट इज़ द सेकंड मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भाई देखो, लिख रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट लिख लो अभी। 1885 जरूर कर लेनी है, 1886 जरूर कर लेनी है, 1887 जरूर कर लेनी है। ठीक है, ये तीन क्योंकि शुरुआत की इसलिए पूछ लेता है। तो तीसरी देखिए 1887 भाई, तो ये आपकी होती है मद्रास के अंदर। ठीक है, मद्रास के अंदर ये हेल्ड होती है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? सर बदरुद्दीन तैयब जी। भाई ये बहुत महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो याद रखना कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, अध्यक्ष है वो। ठीक,
और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तीसरा अधिवेशन था। बहुत अच्छे। ये आपका इलाहाबाद में हुआ था 4 1888 में। जॉर्ज यूले फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। अगर आपसे पूछे कि पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो याद रखना इलाहाबाद सेशन के टाइम पर, इलाहाबाद अधिवेशन के टाइम पर जॉर्ज यूल अंग्रेजी प्रथम रहे। ठीक है, तो ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आगे और हैं। अभी देखो 90s के बाद में, वो 90s के बाद में कांग्रेस थोड़ी ज़्यादा चरम सीमा पर आ गई, मतलब कि उसने बहुत अधिवेशनों में भाग लिया, बहुत से आंदोलन चलाए, तब वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती। तो शुरुआत के 4 से 5 याद रखो, अभी मैं बता रहा हूँ वो याद रखना आप। ठीक है, अब देखिए 1896 में क्या हुआ, कलकत्ता में अधिवेशन होता है और रहीमतुल्लाह सयानी इसके कौन होते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। नेशनल सॉन्ग यहाँ पे वंदे मातरम को गाया जाता है पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, इतना याद रखना। अब यहाँ से क्या पता चलता है वंदे मातरम किसने राइट किया है, किसने लिखा है, जरा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वंदे मातरम के बारे में बताइए क्या क्या आप लोग जानते हैं कमेंट बॉक्स में। 1899 में लखनऊ अधिवेशन होता है, रोमेश चंद्र दत्त इसके प्रेसिडेंट होते हैं, ये सब याद रखना। आइए महत्वपूर्ण चीज़ों पर, देखो ये PDF आपको मिल जाएगी तो आपको सारे पढ़ लेने हैं, लेकिन मैं वही पढ़ाना चाहता हूँ। देखो दिनचा वाचा पहले वाले में थे, तो उन्होंने 1909 में कलकत्ता की अध्यक्षता की है। ठीक है, दिनचा वाचा याद रखना। और फर्स्ट टाइम गांधी अपीयर इन कांग्रेस प्लेटफॉर्म, इसमें हमने देखा कि 1901 में गांधी जी पहली बार कांग्रेस में आए थे, लेकिन प्रॉपर तरीके से भारत में नहीं आए थे, वो किसी काम से आए थे, तो उन्होंने इसको अटेंड किया था। ठीक है, आइए जानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से स्टार्ट होता है 1905। 1905 में आपने देखा होगा बंगाल का विभाजन हो जाता है, बंगाल डिवाइड हो जाता है। और कौन उस टाइम पे बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं? तो भाई वो होते हैं लॉर्ड कर्जन। कौन होते हैं? कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन याद रखना। 1905 में बनारस में अधिवेशन होता है और प्रेसिडेंट कौन होते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं, राजनीतिक गुरु। ठीक है, किसके? महात्मा गांधी जी के, गोपाल कृष्ण गोखले। और यहाँ पे सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक घोषणा होती है। औपचारिक घोषणा मतलब कि बस इसको बोल दिया गया फॉर्मल तरीके से कि भाई हम लोग स्वदेशी आंदोलन चालू करेंगे। ठीक है, ये था। अब 1906 में फिर दादा भाई नेहरू जी बन जाते हैं, कौन? अध्यक्ष बनते हैं। और यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट की बात होती है, बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट होता है। आपने देखा 1906 में यहाँ पे आपको देखेंगे मुस्लिम लीग बन जाती है। कौन? मुस्लिम लीग भी बन जाती है यहाँ पे। और मुस्लिम लीग बनवाने में किसका हाथ था? तो अंग्रेज़ों का हाथ था, जिससे कि कम्युनल मतलब जो विद्रोह फैले और उनका इससे फ़ायदा हो जाए, तो ये था उसमें। तो 1906 में किसने किया अध्यक्षता? दादा भाई नेहरू जी ने। सबसे महत्वपूर्ण लगा लीजिए 4-5 स्टार अभी तक बताएं, उनके बाद इस पर लगाइए। 1907 सूरत अधिवेशन। भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे जो कांग्रेस का जो दिल था, भाई सॉरी दिल बनाना नहीं आता यार, यस, जो दिल था वो भाई टूट जाता है, क्योंकि इसमें मॉडरेट यानी कि उदारवादी और उग्रवादी दो अलग अलग हो जाते हैं। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन? रास बिहारी बोस। यहाँ से लाल वाल पाल वाली कहानी आपने सुनी होगी, यहाँ पे पता चलता है। तो रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और यहाँ पर कांग्रेस में 2 गुट हो जाते हैं, कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है, एक मॉडरेट में और एक एक्सट्रीमिस्ट में, याद रखना। अब 1910 में मीटिंग होती है इलाहाबाद के अंदर और सर विलियम वैडवान करते हैं इसकी अध्यक्षता, तो ये खास इम्पोर्टेंट है नहीं पर, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना जी ने 1909 में अधिनियम के द्वारा अपने लिए जो इलेक्टोरेट कानून को बोला गया था उसको ड्राइड कर दिया, मतलब कि खारिज कर दिया। ठीक है, 1911 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हुआ कि पहली बार जनगण मन गाया गया था और ये कांग्रेस के सेशन में है। और जनगण मन किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। इनकी एक पुस्तक है कौन सी? गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें 1913 में क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है, बिल्कुल नोबेल पुरस्कार मिला है। तो जनगण मन गाया गया और BN थार इसके कौन थे? उस टाइम पे अध्यक्ष थे। 1915 बॉम्बे अधिवेशन होता है, प्रेसिडेंट होते हैं सर SP सिन्हा। ठीक है, और इसमें हमको दिखता है कि उन्होंने क्या किया, प्रतिनिधियों को जो भी प्रवेश देने की जो चीज़ें थी उनमें परिवर्तन कर दिया, कुछ मतलब स्टेप रख दिए कि कैसे कैसे आप कांग्रेस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो चीज़ें थी। सबसे महत्वपूर्ण 1907 के बाद 1916, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस जो 2 भागों में बटी थी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, यहाँ पे आके वो सारे लोग एक साथ हो जाते हैं, साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हो जाता है।
तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे, तो AC मजूमदार थे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, अध्यक्षता कर रहे थे AC मजूमदार। यहाँ पर हम देखेंगे नरमपंथी और गर्मपंथी एक साथ आ जाते हैं। साथ ही राजनीतिक निर्माण के लिए, भारत की एकता के लिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक साथ समझौता करके एक ही मतलब पार्टी में आ जाते हैं ये लोग, ठीक है, एक साथ आ जाते हैं, याद रखना है। 1917 कलकत्ता अधिवेशन एनी बेसेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना। अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछी जाए, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, तो आप लगाएंगे एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। लेकिन अगर ये भारतीय महिला पूछी जाए तब आप लगाएंगे सरोजिनी नायडू। अभी मैं बताऊंगा, ये तो पहली महिला हैं, तो याद रखना कौन थी, एनी बेसेंट, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। मैंने सब कुछ लिखा है वहाँ पे, आपको नोट्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद सैयद हसन ईमान, ये याद रखना, मुंबई सेशन होता है 1918 में। 1919 में अमृतसर सेशन होता है जिसमें मोतीलाल नेहरू जी, जो क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के फादर हैं, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और आपने देखा होगा यहाँ पे इन्होंने, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन जो चल रहा था दो भाइयों के द्वारा, उसमें इन्होंने अपना साथ दिया, ठीक है, याद रखना। 1920 में विशेष सत्र होता है, मतलब 2 बार सेशन लग जाता है, उसी में बीच में कोई काम पड़ता है इसलिए। यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, 1915 महात्मा गांधी जी भारत आ चुके हैं, ठीक है, याद रखना। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी भारत वापस आ चुके हैं और 9 जनवरी को हम मनाते हैं NRI डे, NRI डे, या हम कहेंगे प्रवासी मजदूर दिवस, ठीक। आइए, यहाँ पे देखिए 1922 में गया में सेशन चल रहा है और प्रेसिडेंट थे CR दास, चित्तरंजन दास जी। चित्तरंजन दास क्या करते हैं, इनमें से कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया, ठीक है। कुछ लोग पहले 1920 में जिन्ना जी ने छोड़ा था, मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद CR दास भी कांग्रेस को छोड़कर एक स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। स्वराज पार्टी में मोतीलाल नेहरू जी भी होते हैं, याद रखना। स्वराज पार्टी में चित्तरंजन दास उसके फाउंडर होते हैं, मोतीलाल नेहरू उसके सचिव होते हैं, ठीक है, याद रखना। ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि महात्मा गांधी जी ने एक ही बार अध्यक्षता की है। वो कब की है, तो वो की है बेलगांव सेशन में। महात्मा गांधी जी ने एक बार अध्यक्षता की, वो भी बेलगांव सेशन में की है, ठीक है, सब कुछ लिखा है। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की। मैंने नोट्स इतने अच्छे तरीके से बनाए भाइयों, अगर आपको मेरे से कोई भी शिकायत है तो इंस्टाग्राम पर आप बता सकते हैं, ठीक है। 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है और अध्यक्षता करती है कौन, सरोजिनी नायडू। यहाँ पे लिखा देखो, पहली भारतीय महिला, और ये राज्यपाल भी रही हैं, पहली भारतीय महिला राज्यपाल रही हैं और पहली भारतीय महिला हैं जो कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं, राज्यपाल रही हैं यूपी की, ठीक है, याद रखना, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू वो महिला हैं जिन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया। नमक कानून जो चल रहा था उसमें इन्होंने दांडी मार्च में साथ दिया, ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण सेशन अगर मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा मैंने अगर देखा है तो एक ये लाहौर सेशन वाले में आपने बहुत सुना होगा। देखो और भी सेशन आपको सारे पढ़ने हैं, लेकिन मैं वही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ जो भाई बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि फालतू में वीडियो लंबा होता रहे और आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट भी ना रहे। PDF आपको मिल जाएगी, 2-3 बार रिवाइज करोगे सारी चीज़ आपको समझ आ जाएंगी। तो लाहौर सेशन में क्या होता है, प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू जी और यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। 26 जनवरी वाला आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा, 26 जनवरी 1950 को ही हमने संविधान को लागू क्यों किया, जबकि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार था। यही कॉन्सेप्ट उसमें लगता है कि भाई उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू जी ने जब लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की तो उन्होंने मान लिया था कि हमारा देश 26 जनवरी से आज़ाद है। तो उन्होंने स्वतंत्रता दिवस जब पहले ही मना लिया था तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल उस दिन लागू करके उसको एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया, मतलब कि एक संवैधानिक तरीके से मना दिया, ठीक है। 1931 में कराची अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे गांधी इरविन समझौता आपको पता चलता है 1931 में स्टार्ट हो जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें गांधी इरविन समझौता को भी समर्थन दिया जाता है। गोलमेज सम्मेलन होते हैं, ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें गांधी इरविन समझौता होता है और इसके लिए महात्मा गांधी जी लंदन जाते हैं, याद रखना ये सब। अब इसमें कुछ और महत्वपूर्ण देखें तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमको दिखाई देते हैं कौन सा,
तो ये फेज 4 अधिवेशन है ना, यहाँ पे पहली बार संविधान की मांग की जाती है, ठीक है, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की जाती है फेज 4 अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता कौन रहा है, जवाहरलाल नेहरू। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मिलता है हमको ये 1938, प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस, प्लानिंग कमीशन सेटअप, भाई ये राष्ट्रीय योजना समिति का नेतृत्व कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। हमको यहाँ से क्यों ये महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि भाई यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी ने 2 बार अध्यक्षता की है, पहली बार 1938 में की है और 1939 में वो त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, मतलब इलेक्शन जीतते हैं लेकिन त्रिपुरी अधिवेशन को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, फिर वो इस्तीफा देते हैं, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी उस गद्दी को संभालते हैं। तो इसलिए त्रिपुरी में आपको देखेगा राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष, लेकिन यहाँ पर पहले इलेक्शन जीतने वाले सुभाष चंद्र बोस जी होते हैं। यहाँ पे पिता भी सीतारमैया, जो कि महात्मा गांधी जी ने अपनी तरफ से लड़ाए थे, उनको हराया जाता है इलेक्शन में, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी छोड़कर चले जाते हैं और वो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। याद रखना, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने देखा होगा मैंने पीडीएफ में केवल आपको ऐसी चीज़ें नहीं बताई हैं कि मतलब जल्दी जल्दी पढ़ा दिया हो, मैंने हर एक चीज़ को उस तरीके से रखा है साथियों कि आपके एग्ज़ाम में कभी भी कैसे भी प्रश्न आ जाए आपसे नहीं छूटेगा। मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन पाते हैं ना, वो मैंने हर एक वीडियो में इस तरीके से कवर किए हैं। अगर आप फुल कोर्स मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं तो 499 का है, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ, वीडियोस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट सब कुछ मिलेगा। वो टारगेट गुरुकुल ऑफिशियल ऐप पे लखनऊ यूनिवर्सिटी और डीडीयू के लिए बैच चल रहे हैं, तो आप क्रैश कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं 1940 में रामगढ़, ये अब्दुल कलाम आज़ाद जी भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे आपने देखा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आपने ये सारी चीज़ आपको याद रखनी, एक एक करके सारी चीज़ों को दिमाग में जोड़ते जाया करो, और ये सारी चीज़ आप देखेंगे। अब 1940 की बात आ जाती है, मेरठ, और यहाँ पे जेपी कृपलानी इसकी क्या कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे, और ये भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष भी हैं, जेपी कृपलानी, ठीक है। आइए थोड़ी सी बात करते हैं, 1940 तक आ ही गए हैं तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो 1940 में साथियों कैबिनेट मिशन भारत आता है, और हमारे संविधान सभा का गठन होता है। कैबिनेट मिशन में 3 लोग आते हैं, सर लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, ईवी अलेक्जेंडर, ये सारे नाम आपको याद रखनी है। याद रखना है 9 दिसंबर 1940 को पहली मीटिंग होती है, ठीक है। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो 9 दिसंबर की अध्यक्षता की आपकी एस सी सिन्हा जी ने। तो ये प्रश्न आपके जितने भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं मैंने बता दिया। अब आपको मैं बताता हूँ, लिख लो जो चीज़ आपको पढ़नी है। जैसे कि देखो 1885, 86, 87, 88, 1905, 7, 6, 16, 18, 1924, 1929, 1922, ठीक है। और उसके बाद इधर आएंगे तो 1934, 1938, 1939, और फिर ये लास्ट के सारे आपको याद रखने हैं। ये मैंने आपको वो महत्वपूर्ण बता दिए जो आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में आएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब इन्हीं में से आएंगे, लेकिन मैंने इतना कंफर्म कर दिया कि आपके लिए अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो PYQ में मैंने देखा है इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए। अगर साथियों वीडियो पसंद आता है तो मैं आपसे एक ही चीज़ चाहूँगा कि इस वीडियो पर कम से कम 60+ लाइक हो जाने चाहिए, साथ में 30+ कमेंट हो जाने चाहिए, और कमेंट में जो प्रश्न पूछेंगे वो तो होंगे ही, साथ में थोड़ा सा हमारे लिए एक मोटिवेशन आप लोग लिखेंगे, जो आपसे हो पाए वो आपको करना है। धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे।